वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है, जबकि घड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर ने खिताब भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब का आगाज एक नज़म से किया और अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का दर्ज हमें शहीद बेनजीर ने दिया। उन्होंने कहा कि आज अवाम कठपुतली वजीर आजम का बोझ उठाए हुए है। मजीद खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में बरसी की शिरकत के लिए कारकुनों की आमद भरपूर रही। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहर में पीपल्स पार्टी की जेर एहतमाम कुरान खानी और दुआया तकरीबात हो रही है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है और शमें भी रोशन की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब वजीर आजम और पार्टी चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 14वीं यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए जलसे से खिताब का आगाज एक नज्म से किया और खिताब में मजीद कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का दर्स हमें शहीद बेनजीर ने दिया है। उन्होंने कहा कि आज अवाम कठपुतली वज़ीर आज़म का बोझ उठाए हुए है। आज अवाम समेत कानून नाफिज करने वाले का सौदा किया जा रहा है। हमारे जियारे सड़कों पर कफन बांधे मुल्क बचाने के लिए मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो एक तहरीक और मशले राह है और कौम इनके कौमी जज्बे, तवील जिद्दोजहद और मजबूत क़यादत को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान ने कहा है कि आखिरी लम्हात में रावलपिंडी जलसे के हवाले से बेनजीर भुट्टो बाज खदशात के तनाजुर में किसी नाखुशगवार वाकया पेश न आने पर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की आज बरसी मनाई जा रही है और इस सिलसिले में तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। उनकी मुतामिन खास नाहिद खान, जिन्होंने इनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत भी हासिल की, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में अपनी जिंदगी का आखिरी जलसा करने के बाद बीबी इंतहा शादा और मसरूर थी। बाज खदशात के तनाजुर में किसी नाखुशगवार वाकया पेश ना आने पर वो बार बार अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी। ये बात दुरुस्त नहीं कि जलसा गाह के बाहर निकलने के बाद उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया था। हकीकत ये थी कि इन्हें जलसा गाह में ही इस बात की इत्तला मिल गई थी कि मियां नवाज शरीफ जो एक्सप्रेस वे पर अपने साथियों के हमरा ट्रक पर सवार एक बड़े जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद आ रहे थे और इनके काफिले पर हमला हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की की बड़ी फौज के सरबराह ने मुलाकात की है और खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन पर भी बातचीत हुई है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। तुर्की की बड़ी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज का पेशावराना महारतों का एतराफ किया है। दोनों ममालिक ने तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक भी किया है। अब आपको मजीद बताएंगे। विफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान की इंतहा पसंदी पाकिस्तान के लिए खतरा है। आपको बताएं, फवाद चौधरी ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दो अतराफ इंतहा पसंद है, दाएं और बाएं। अफगानिस्तान में खवातीन अकेले सफर कर सकती हैं और ना ही लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, जबकि भारत में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है। भारत में मुसलमानों की कोई दाद रसी नहीं है। भारत मजहब के नाम पर दहशत गर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान की इंतहा पसंदी को पाकिस्तान के लिए खतरा करार देते हुए विफाकी वजीर का कहना था कि बैरूनी और आलमी चैलेंजेस तो दरपेश होते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज कायदे आजम के पाकिस्तान को वापस लाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि मिनी बजट अवाम के कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है, तहम इसका डटकर मुकाबला करेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिफ्ज़ इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। मिनी बजट पाकिस्तान और अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। डट कर मुकाबला करेंगे। बाज़मीर हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों से फिर कहता हूँ कि मिनी बजट जहर का प्याला है, दूर रहें। उन्होंने कहा कि मिनी बजट से पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सहारे की मरहून मित्र होकर रह जाएगी। ये इकदाम पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी, जौहरी कश्मीर जैसे नाजुक कौमी मफादात के लिए जहर कातिल साबित हो सकता है। मिनी बजट से मईशत और अवाम का गला काटने के बजाय 10 साला पायदार मौशी हिकमत अमली दरकार है। नवाज शरीफ की वापसी अगले साल होगी मगर टाइम टेबल नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी और वही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा नाअहल टोले का वक्त खत्म हो चुका है। अगले साल लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च और जलसे जुलूस होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। पूरी कौम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है और सेनेटर बनने वाले शौकत तरीन मुशीर खजाना के ओहदे से सुपुर्दोश होकर विफाकी वजीर बन गए। आपको बताएं सेनेटर बनने वाले मुशीर खजाना शौकत तरीन को विफाकी वजीर खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी एलानिये में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तजवीज़ पर शौकत तरीन को विफाकी वजीर तैनात किया। वजीर आजम ने सेनेटर शौकत तरीन को खजाना और रेवेन्यू का कलमदान दिया। काबीना डिवीजन का कहना है कि विफाकी वजीर तैनात होने के बाद शौकत तरीन मुशीर बराए खजाना और रेवेन्यू के ओहदे से सुपुर्दोश हो गए हैं। शौकत तरीन गुज़िश्ता हफ्ते सेनेटर मुंतखब हुए थे और सदर मुमलिकत ने आज सेनेटर शौकत तरीन से विफाकी वजीर का हल्फ लिया था। शौकत तरीन को 17 अप्रैल 2021 को 6 माह के लिए विफाकी वजीर बनाया गया था और शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर 2021 से वो बतौर मुशीर खजाना और रेवेन्यू खिदमात अंजाम दे रहे थे। PTI रहनुमा अरबाब मोहम्मद अली ने मेयर पेशावर की नशिस्त 7 करोड़ में बेचने का इल्जाम आयद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के मामले खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद अली ने इल्जाम लगाया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वजीर के मेयर पेशावर का टिकट 7 करोड़ में बेच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इल्जामात और अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अरबाब शेर अली के भाई और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद अली ने एक वीडियो में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वजीर हाई एजुकेशन तालीम मेयर पेशावर का टिकट 7 करोड़ में फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर दिया है। अरबाब मोहम्मद अली ने मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। तहम मेयर पेशावर के नशिस्त के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रिजवान बंगश के टिकट के एवज पार्टी कायदीन को रकम देने के तरदीद कर दी गई है। अरबाब खानदान का पार्टी के नाकामी का जिम्मेदार करार दिया गया है। मेयर पेशावर के नशिस्त हारने पर PTI रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मेयर पेशावर की नशिस्त हारने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़े जा रहे हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद ने गवर्नर के PK शाह फरमान के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अरबाब मोहम्मद अली ने कहा कि वजीर आजम से अपील है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का एहतसाब किया जाए। शाह फरमान की जाती अना और मफाद के 22 पार्टी पहले भी सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हार चुकी हैं। उनका कहना था कि मेयर के लिए PTI का उम्मीदवार रिजवान बंगश इंपॉर्टेंट था। रिजवान बंगश पैराशूट के जरिए गवर्नर शाह फरमान और इनके हवारियों की तिजोरियां भरकर मेयर बनने का ख्वाब देख रहा था। अरबाब मोहम्मद अली ने कहा कि लोगों ने मेयर की नशिस्त के लिए इंपोर्टेड उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की दोबारा माफी कबूल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत हुई, जिसके सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये रियासत की जमीनें हैं, आपकी जाती मलकियत नहीं, वापस करना होगी। सारी जमीनें दें, हम नहीं लेंगे तो कोई और आकर ले जाएगा, आप वापस करेंगे जमीनें। इस पर मुर्तजा वहाब ने बेंच से तर्कलामी हुई और उन्होंने अदालत में कहा कि हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती है। मुर्तजा वहाब की बात पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मिस्टर चुप करें, क्या बात कर रहे हैं, सियासत नहीं करें यहाँ, आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, जाएं यहाँ से, निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नजर में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे। एडमिनिस्ट्रेटर का रवैया सियासी रहनुमाओं का है, शहरियों की सर्विस का नहीं। अदालत ने वजीर आला सिंध को गैर जानिबदार और अहले शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म देते हुए कहा कि मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं। बादअज़ां मुर्तजा वहाब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर अदालत से माफी मांग ली। अदालत ने कार्रवाई में मुख्तसर वक्फे के बाद मुर्तजा वहाब की माफी कबूल कर ली और उन्हें ओहदे में हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पाक 2 हफ्तों में केएमसी के हवाले करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अस्करी पाक से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर कराची को और कोर 5 के वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के लिए आप लोग जाने भी दे रहे हैं, हम कदर करते हैं, जिसकी जमीन है इसको वापस कर दें, आप शर्मिंदा हो रहे हैं, जमीन वापस कर दें, ये हम आपको हुक्म दे रहे हैं। बादअज़ां अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी पार्क का इंतजाम संभालें और पार्क अवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अवाम से इससे मुतालिक कोई चार्जेस वसूल ना किए जाएं। अदालत ने अस्करी पार्क के केएमसी के हवाले करने और पार्क की जमीन पर दुकानें खत्म करने और शादी हॉल की इमारत भी केएमसी के हवाले करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि 2 हफ्तों में पार्क वापस लिया जाए, झूले वगैरह केएमसी अपने लगाए और इनके झूले वापस कर दें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश होगी, थंडर सेल्स शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद बारिश का इम्कान है और दोपहर में बादल बरस सकते हैं, अलबत्ता बारिश हल्की से मुतदिल रहेगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में कल दोपहर तक वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है, जबकि बलूचिस्तान की साहिली पट्टर पर थंडर सेल मौजूद हैं जो कराची की जानिब बढ़ रहे हैं। कराची में मजमूई तौर पर हल्की बारिश की सूरत हाल रहेगी। दिन के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी जो कल सुबह तक जारी रहेगी। मजीद आपको मौसम के बारे में बताएंगे कि महकमा मौसमियात ने कराची में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि PAF मसरूर बेस में 4.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3.4, ओल्ड सिटी एरिया में 3.0, PAF फैसल बेस में 2.2, यूनिवर्सिटी रोड पर 3.8, नॉर्थ कराची में 3.2, औरंगी टाउन में 2.0, सादी टाउन में 3.0 और सरजारी टाउन में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा किमाड़ी में 4.0 और जामदुर रशीद के इलाके में 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
कराची के इलाके पीराबाद बनारस के करीब घर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक जबकि पुलिस एहलकार समेत 2 जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके पीराबाद में पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो घर के ऊपर से मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक जबकि पुलिस एहलकार समेत 2 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की शनाख्त शब्बीर और यार गुल और अब्दुल्ला के नाम से हुई, जबकि जख्मियों और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया मकान के तनाज़े पर पेश आया, जबकि जौहराबाद पुलिस के एहलकार इस मामले में क्यों आए तहकीकात कर रहे हैं। अब आपको बताएं, पाकिस्तान कस्टम ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने बताया है कि उन्होंने दुबई हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। एक मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK 601 से दुबई जाना चाहता था। मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई तो इसमें से 2200 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुसाफिर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसने हेरोइन को बैग के खुफिया खानों में छुपा रखा था। लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके रायवंड में डाकू चीनी बाशिंदों को लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि चीनी शहरी अपनी कार पर निजी फैक्ट्री जा रहे थे कि रायवंड में डाकुओं ने इन्हें लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू 3 चीनी बाशिंदों से चाइनीज करेंसी लूट कर फरार हो गए। डाकू चीनी बाशिंदों के कार्ड के राइफल भी छीन कर ले गए। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीनी बाशिंदों के साथ डकैती पर CCPO लाहौर को रिपोर्ट तलब कर ली है और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। उस्मान बुज़दार ने हुक्म दिया है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर हर कीमत यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे, तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान का इलेक्शन कमीशन तहलील कर दिया है। आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान का खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल कंप्लेंट कमीशन तहलील करने का ऐलान किया। नायब तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों इदारे गैर जरूरी थे। अगर मुस्तकबिल में जरूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे बहाल कर देगी। तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लियामानी उमूर भी खत्म कर दी है। इससे कबल तालिबान खवातीन की उमूर की वजारत भी खत्म कर चुके हैं। तालिबान ने अगस्त में इख्तिदार संभाला था। अब तक किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा भी तालिबान की नशस्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक और चर्च पर धावा बोलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तोड़ दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने हरियाणा के शहर अंबाला के चर्च पर हमला करके तोड़ फोड़ की है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तोड़ दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात को भी दरहम बरहम कर दिया। हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंद मुसलसल चर्च पर हमला कर रहे हैं। जुमे को हिंदू इंतहा पसंदों ने आगरा में सीटा क्लॉस पे पुतले को भी नजर आतिश कर दिया था, जबकि हिंदू इंतहा पसंद मजहब की तब्दीली का बहाना बनाकर गिरजा घरों पर हमले भी कर रहे हैं। मोदी सरकार में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों में गैर मामूली तौर पर इजाफा भी हुआ है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे, कोट गुलाम मोहम्मद के गरीब बोनस पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का आमने सामने तसादुम, जिसके 22 नौजवान जख्मी सीरियस हालत में हैदराबाद रेफर कर दिए गए और एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए
हलाक हो गया है। आपको बताएं, तफसीलात के मुताबिक कोट गुलाम मोहम्मद के गरीबो बोनस मोड़ पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का आमने सामने जोरदार तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कोट गुलाम मोहम्मद शहर का रिहायशी काशिफ वल्द इकबाल खान, काइम खानी और गांव सोडा बोर्ड का रिहायशी फैजान वल्द नवाब को जख्मी हालत में तालुका हॉस्पिटल कोट गुलाम मोहम्मद लाया गया, जहां डॉक्टर्स की जानिब से तिब्बी इमदाद फराहम करके दोनों नौजवानों को दिमाग पर चोट लगने के बायस हैदराबाद रेफर कर दिया गया, जबकि नौजवान काशिफ काइम खानी जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही हलाक हो गया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। तहसील नसीराबाद के वगन टाउन में काश्तकारों का यूरिया खाद न मिलने के खिलाफ समाजी तंजीम सुजाग नौजवान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी किसान मजदूर काश्तकारों और शहरियों का अलमुर्तजा चौक पर एहतजाज किया गया है। तफसीलात के विगन की समाजी तंजीम सुजाग नौजवान इत्तेहाद और सोसाइटी काश्तकारों और शहरियों का ज़र खाद की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सुजाग नौजवान इत्तेहाद के रहनुमा मुमताज़ वगन और दूसरे काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि यूरिया खाद डीलरों की जानिब से हाथों में ब्लैक क्या हुआ खाद डीलरों और व्यापारियों के घर और गोदाम में भरे हुए हैं, लेकिन छोटे मिस्कीन किसान परेशान हैं। एहतजाज करने वाले काश्तकारों ने मजीद कहा कि गंदुम की फसल यूरिया खाद के बगैर तबाही के किनारे पर है, कोई सुनने वाला नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर कंबर शहजाद को डीलरों और व्यापारियों से मिला हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से। शेखोपुरा होलियां वाला स्टॉप सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक समेत नौजवान जख्मी हो गया। आपको बताएं, शेखोपुरा रेस्क्यू 1122 ने जख्मी नौजवान हिना वल्द नसीर को मौके पर तिब्बी इमदाद दी। हादसे में जाँ बहक खातून रिफत परवीन जौजा नसीर की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजनपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि राजनपुर में इंडस हाईवे दानिश स्कूल के करीब कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई। राजनपुर में एक वाकया पेश आया। आपको बताएं कि 1122 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है, जिसे मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए राजनपुर शिफ्ट किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। भावलपुर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। हदनिगाह बहुत कम। नेशनल हाईवे का कहना है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और फोक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। मजीद तफसीलात जानते हैं जाम मोहम्मद अरशद की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और जो धुंध है उसने भी डेरे जमा लिए हैं। हद निगाह जो है वो बिल्कुल बहुत कम होकर रह गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। नेशनल हाईवे पुलिस के मुताबिक गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और ड्राइवर हजरात जो हैं वो स्पीड भी कम रखें और फोग लाइट्स का भी इस्तेमाल करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अमला का हाकरों के हमरा खवातीन और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद। 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। 7 साल बच्चे की हालत नाजुक है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी एक ही खानदान के 35 मुसाफिर शादी की तकरीब में खवातीन और बच्चों को लेकर मुल्तान से फैसलाबाद जा रही थी कि ओवरलोडिंग पर सांस घुटने से बच्चों की हालत खराब होने पर तकरार हुई, जिस पर बस अमला ने मुसाफिरों को मजा चलाने के लिए लाजमी अड्डा पीर महलें और साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया शुरू कर दिया, जिसमें एक खातून का बाजू टूट गया। दीगर खवातीन पर तशद्दुद की वजह से 5 अफराद को मकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। खवातीन का कहना है कि बस अमले ने हम खवातीन से बहुत ज्यादती की है और हमें मारा भी है। हम मुसाफिर हैं और हम ये जानते हैं कि हमें मदद नहीं मिल रही, हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। खाद की अदम दस्तयाबी पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। काश्तकारों का लिया में चौबारा रोड को ब्लॉक करके एहतजाज, नारेबाजी, खाद 2 के नारे भी लगाए गए। लिया में खाद ना मिलने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। चौबारा रोड लिया पर लाइनों में घंटों लगने के बाद किसानों को खाद ना मिल सकी। काश्तकारों ने मजबूरन चौबारा रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया।
लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इस हवाले से अपडेट ले रहे हैं अपने नुमाइंदे रहमतुल्लाह सवाती से। जी रहमतुल्लाह सवाती, मौसम से आगाह कीजिएगा। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे शहरी घरों में महसूर होकर रह गई है। इतवार के सुबह से लोअर दीर के मैदान इलाकों में बारिश, जबकि शाही बिनशई, लड़मटाप, मुंजई कंडव, तोरमंगटाप और मैदान कल्पानी के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी से बचने के लिए शहरों ने गर्म हीटर का इस्तेमाल शुरू किया है, जबकि मछली, चिकन सूप, हलवा और दीगर गर्म कानून का मराकज़ पर शहरों का रश लगा हुआ है। कुछ साल के बाद हालिया बारिश से ज़मींदारों को काफ़ी खुश है, जिससे गंदम की खड़े फसलों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। मर्दान में बिजली की नारोवार लोड शेडिंग और बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मेन पाकिस्तान चौक को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आपको बताएं, मुजाहरे की क़यादत बल्दियाती चेयरमैन कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में टैक्स को गुंडा टैक्स करार दिया। मर्दान शहर में नॉन स्टॉप लोड शेडिंग और बिजली बिलों में टैक्स का सिलसिला जारी है। मसाइल हल ना हुए तो अगले एहतजाज के लिए लाहे अमल तैयार कर लेंगे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के लोकल ट्रांसपोर्टर्स शहरियों से मुश्तद करीब भी हुए। मुजाहिरीन के कायदीन ने कहा कि जुमे के दिन दोबारा मुजाहरा होगा। जुमे के रोज मुजाहरे में मुजाहिरीन वापडा पेस्को जाए की किसी भी किस्म का नुकसान के जिम्मेदार मुतालिका सुपरडेंट और SD होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फर्स्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।